हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू, यानी जिसे हम लोग बोल सकते हैं सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। मैंने आप लोगों को इससे पिछला वीडियो में बेहतर तरीके से मैंने आप लोगों को चैप्टर को समझाया था कि किस तरह से इसमें बताया गया था कि मनुष्य से पहले बंदर थे, मनुष्य बंदर से किस तरह से डेवलप हुई। इस सारी चीजें में मैंने आप लोगों को एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और वहां पे आपको मिलेगा समय की शुरुआत, चैप्टर फुल एक्सप्लेन एंड नोट्स, सारी चीज यहां पे आपको मिल जाएगी। चैप्टर 1 से रिलेटेड किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था डायग्राम के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमारा क्लास स्टार्ट होती है सर एमसीक्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो फाइनली आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और वादा है इस बात का कि जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उससे बाहर आपके पेपर में एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में इससे बाहर नहीं पूछेगी, पर शर्त है कि ध्यान से आप लोगों को देखना होगा क्लास को, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली हम लोगों ने थ्योरी लेक्चर में क्या देखे थे और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या देख रहे हैं। तो चलिए हमारे आगाज करते हैं आज की क्लास को। मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बड़ी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर हमारे पास, पहला क्वेश्चन आ चुकी है और अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में बेहतर तरीके से सर तैयारी करना है तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे, प्ले स्टोर से सिर्फ और सिर्फ मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा। आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड है, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में बहुत मस्त तरीके से ऑनलाइन क्लास करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी, पर आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए। क्या मेरे दोस्त, आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए क्लास 11 के बैच पे। आप जैसे क्लास 11 के बैच को क्लिक करेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप लोगों का सारा चीज आपको मिल जाएगी, जहां पे आपको 299 रुपया में पूरे साल भर पढ़ाया जा रहा है। यह मंथली फी नहीं है बल्कि पूरे साल भर का फी ओनली फॉर 299 रुपया है। एक बार पे करें, अब पूरे साल भर फ्री में स्टडी करें, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट क्वेश्चन के साथ, और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि सर जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक माना जाता है। अब सॉरी, एक स्टूडेंट मैं बताना भूल गया हूं, अगर आप कोर्स को अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो आप अपनी तरफ से एडमिशन कर सकते हैं। अगर यूज नहीं करते हैं तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उस व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक किसे मानते हैं, यानी जैव उद्विकास का जो सिद्धांत है इसका जनक हम लोग किसको मानते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यकीन नहीं होगा मेरे प्यारे, 2010 से लेकर 2024 तक अभी तक कंटिन्यू हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 10 साल से ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रही है कि जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक कौन है। तो बताएंगे सर इसका जनक है सर चार्ल्स डार्विन। क्या जगह पूरा नाम याद रखना है, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे भाई समझ में आ रहा होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और चैप्टर 1 के बाद आपको चैप्टर 2 यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, आपको एप्लीकेशन में मिलेगा जिसको आपको कोर्स को ज्वाइन करना है। पृथ्वी पर 3 अरब पूर्व सूक्ष्म जीवों का आविर्भाव किस युग में हुआ था, यानी 3 लगभग मान के चलिए मेरे भाई 3 अरब, याद रखिए कितना, 3 अरब पहले, 3 अरब वर्ष पहले हमारे अस्तित्व नहीं था, हमारे पूर्वजों का भी अस्तित्व नहीं थे। तो हम लोग क्या थे मेरे भाई, बंदर थे। बंदर थे, बंदर ऐसा बंदर थे जो पहले, आज हमारे बंदर जो देख रहे हैं इससे भी गंदा बंदर हम लोग उस समय थे। फिर मनुष्य जैसे जैसे धीरे धीरे विकास किए, फिर एक समय आया कि बंदर से मनुष्य का धारण आधारित हो गया है मनुष्य में। तो आपसे पूछ रहा हुआ कौन से युग था, तो बताएंगे सर वो जगह राजीव युग, याद रखिए प्राजीव युग। क्या जगह मेरे भाई, यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रखिएगा, परजीव युग, परजीव युग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हमारा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, क्लास खत्म होते ही आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। जो नहीं ज्वाइन किए वो जल्दी से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। पिथिकेस पिथिकेंथ्रेपस
इरेक्टर्स या म्यूजिक दुबई में किसने दिया था? तो बताएंगे सर, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जावा मानो। क्या देखिए, जावा मानो। अब जावा मानो क्या है स्टूडेंट सोचेंगे आप लोग, तो जावा मानो के बारे में मैं चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूं डायग्राम के साथ, एक बार जाके देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि चीन में पीकिंग मानों की खोज संबंधित है। चीन में पीकिंग मानों की खोज जो है वह कौन संबंधित है? चीन में पीकिंग मानों की खोज भी थी, वह किसने किया था? तो बताएंगे सर, एंडरसन ने किया था, ब्लैक ने किया था, पेई ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर हमारा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ऑप्शन को देखना है और क्लिक करके घर आ जाना है और 95% मार्क्स यूं ही बैठे घर बैठे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से चुरा लेना है। ओके चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। निएंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल फुलराटे कहां से प्राप्त किए थे? तो बताएंगे सर, वो देश का नाम है जर्मनी। क्या नाम है देश का? जर्मनी नाम है सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। प्रथम दार्शनिक मानव किसे जाना जाता है? प्रथम दार्शनिक मानव किसे जानते हैं हम लोग? प्रथम दार्शनिक मानव को हम लोग जानते हैं निएंडरथल मानव। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? निएंडरथल मानव। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया था? नोट डाउन कर ले मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन 2010 से लेकर 2024 तक हर बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड होती है कि आग का प्रयोग सर्वप्रथम मानव किस के द्वारा किया गया था? तो बताएंगे सर, निएंडरथल मानव। अब क्या था निएंडरथल मानव? तो मैंने डायग्राम के साथ आप लोगों को समझा चुका हूं। जो क्लास देख चुके हैं उनको आइडिया होगी, जो नहीं देखे हैं वो एक बार देख लेंगे थ्योरी लेक्चर को, फिर आप ऑब्जेक्टिव को करेंगे ना तो चुटकी भर में आपका सॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिक आंसर आएगा आपके मुंह से, ठीक है। इसलिए थ्योरी लेक्चर को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? यानी मानव जो थे हम लोग, जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग यानी मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन से खाना बनाना कब शुरू किया? तो बताएंगे सर, ये लगभग नवपाषाण काल में क्या था। और ये क्वेश्चन को एक बार नहीं, आप लोग कम से कम 10 बार आप लोग अपने कॉपी पे लिख डालेंगे। हर साल का पूछे जाने वाला प्रश्न, याद रखिएगा, हर साल का पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, आज के मानव किस प्रजाति के हैं? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे दोस्त, मैं जो भी क्वेश्चन पे ईयर लिख रहा हूं ना उसको खास करके आप लोगों को ध्यान देना है। इसी तरह से मैं तैयारी करवाऊंगा हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन करवाया जाएगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो आज के मानव किस प्रजाति के मानव है? तो बताएंगे सर होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस क्या है ये मैं पूरा डायग्राम में आप लोगों को समझाया था कि होमो सेपियंस एक्चुअली है क्या। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, निम्नलिखित में से किस देश से गुफा चित्र मिला है? ये क्वेश्चन 2023 और 2024 दोनों साल कंटिन्यू पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश से गुफा चित्र हमें मिला है? तो बताएंगे सर वो देश का नाम है जर्मनी। क्या नाम है उस देश का? जर्मनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ऐसे ही आंसर आएगी। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला और मैं तेरा लाडली मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। आगाज करते मेरे दोस्त आज की क्लास को, है ना। याद रखिएगा हमारे माता पिता का यही उम्मीद लगा हुआ रहता है कि किस तरह से हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं। हम तो कुछ कर नहीं पाए पर मेरे बच्चों की वजह से मेरा नाम रोशन हो जाए। अगर आप लोग इस तरह से चाहते हैं कि आपकी वजह से आपके माता पिता का नाम रोशन हो जाए तो सर झुका के पढ़ते रहिए, घर में चुपचाप पढ़ते रहें, उड़ान तय करेगी यह आसमान किसका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? बहुत सारे हिस्टोरिकल है, बहुत सारे जियोग्राफिकल है। उन लोगों का मानना है कि पृथ्वी में बहुत पहले आई थी, है ना, तभी तो हम लोग आए ना। तो पृथ्वी में कितना वर्ष पहले, पृथ्वी की आयु कितना वर्ष हो चुकी है? याद रखिएगा 4 अरब 70 करोड़। क्या बुलाएंगे मेरे प्यारे? 4 अरब 70 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मानव पाषाण काल। याद रखिएगा मानव पाषाण है, नौ पाषाण काल। याद रखिएगा नौ पाषाण काल, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है। नौ पाषाण काल का आरंभ हुआ था।
आपको बताना है कि नवपाषाण काल का आरंभ कब हुए थे। तो बताएंगे लगभग सर 7000 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 7000 ईसा पूर्व में। इसको आप लोग एकदम पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सिलाई वाली सुई का आविष्कार। जो हम लोग सिलाई करते हैं ना, अभी जो मान लेते हैं हमें टी शर्ट अगर फट जाए तो हम लोग सिलाई करते हैं मशीन के घरों में जाके। तो ये जो सिलाई वाली जो सुई है ना, सुई, इसकी आविष्कार कब हुई थी? तो बताएंगे सर लगभग 21,000 वर्ष पहले। लगभग 21,000 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहां हुई थी? यानी मानव जो है, हम लोग क्या है, एक मानव है। हम लोग क्या है, एक मानव है। तो मानव का प्रादुर्भाव भी यानी मानव का उद्भव किस देश में हुआ था? तो मैंने चैप्टर 1 में जो कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया था, बेहतर तरीके से मैंने समझाया था कि मानव का उद्भव जो हुई थी वो अफ्रीका में हुआ था। कहां पे? अफ्रीका में हुआ था। और ये क्वेश्चन एकदम कान खोल के सुन ले मेरे दोस्त, 2025 में ये क्वेश्चन छप रहा है आपके पेपर में। 2025 में ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है। 100 नहीं 400%। ओके, चलिए सर आगाज करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिला है? गुफा बताने, गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिला है? आपको बताने गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिला है? तो बताएंगे सर नवपाषाण काल में। क्या बताएंगे? नवपाषाण काल में। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और टेंशन नहीं लेना मेरा भाई, पढ़ाई में कभी भी, पढ़ाई को ना कभी भी टेंशन नहीं बनाना है, और पढ़ाई को कभी भी बोझ नहीं बनाना है। अरे मस्त तरीके से पढ़ना है, स्वस्थ तरीके से पढ़ना है, और व्यस्त होके पढ़ना है, फिर पढ़ाई में मजा दिखेगा मेरे दोस्त। पढ़ाई कैसा इंटरेस्टिंग है, जिस तरह से एक लड़का को एक लड़की के साथ प्यार हो जाती है, उसी तरह से अगर आप पढ़ाई को भी अपने आप प्यार बनाना चाहते हैं ना, तो आपको एहसास होगा कि पढ़ाई क्या चीज है मेरे भाई। इसलिए मजाक से पढ़ाई करो, इसलिए मजाक से पढ़ाई करो, पर पढ़ाई में मजाक मत करो। ओके, चलिए सर आगे क्वेश्चन पे आते हैं। और चैप्टर 2 के लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर लेना होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग कॉल करेंगे, सॉरी व्हाट्सएप करेंगे। अल्टमीरा गुफा चित्र किस देश में मिला है? अल्टमीरा गुफा चित्र किस देश में मिला है? लिख के रख ले मेरे दोस्त, लिख ले मेरे प्यारे शेरों शेरनियों। ये क्वेश्चन 2025 में छपेगी। 100 नहीं 500% इसका आंसर हो जाएगी स्पेन। क्या हो जाएगा? स्पेन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पेन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। होमो हैबिलिस के जीवाश्म मिले हैं। होमो हैबिलिस के जीवाश्म कहां से मिले हैं? तो बताएंगे सर वो होगा कोमो एवं ओल्डुवर्ड। क्या हो जाएगी? कोमो एवं ओल्डुवर्ड। समझ में आ रहा ना मेरे दोस्त? मस्त पढ़िए मेरे भाई, एकदम इतना पढ़िए ना, इतना पढ़िए ना, जो तुम्हें ताना मारते थे ना कि तुम सेकंड डिवीजन करोगे, अरे तुम तो फेल हो जाओगे, अरे तू तो टॉप आ ही नहीं सकता है, हर एक उस घर में 2 किलो एक्स्ट्रा मिठाई भेजी जाएगी जिस घर से तुम्हें ताने मिलते हैं। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर अगला क्वेश्चन है कि होमो इरेक्ट के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। जो हमारे होमो इरेक्ट है, इसके प्राचीनतम जो जीवाश्म है वो पाया गया सर एशिया अफ्रीका से। याद रखिए एशिया और अफ्रीका से पाया गया है। यानी भारत में, सॉरी पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट है, यानी 7 महादेश है, उसमें से 2 महादेश पे पाए गए थे। हमारा नाम था एशिया, एक का नाम था अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। साक्ष्य से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ है। साक्ष्य से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव कहां पे हुआ है? तो होमोनिड्स का उद्भव हो या मानव का उद्भव हो, दोनों का उद्भव अफ्रीका में ही हुआ है। याद रखना है कहां पे हुआ है दोनों का उद्भव? अफ्रीका में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप को आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कौन औजार बना सकता है? लिख के ले मेरे दोस्त, लिख ले। याद रखेगा 2022 और 24 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन औजार बना सकता है? तो बताएंगे सर होमोनिड जो है औजार बना सकता है। कौन बना सकता है? होमोनिड औजार को बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। होमो लैटिन भाषा का शब्द है। होमो जो है ना, होमो वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्या मेरे दोस्त? होमो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होती है? तो बताएंगे उसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, मानव।
होमो लैटिन भाषा का शब्द है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि होमो किस भाषा का शब्द है, तो बताएंगे सर लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया पिथिकस की उत्पत्ति हुई थी। ऑस्ट्रेलिया पिथिकस की उत्पत्ति हुई थी, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया पिथिकस की उत्पत्ति हुई थी, तो बताएंगे सर लैटिन भाषा से। क्या हो जाएगी? लैटिन भाषा से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। ए हमारा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था? मानव ने शिकार करना शुरू किया था, है ना। मानव के पास पहले भोजन नहीं था, तो पहले पेड़ के पत्ते खा खा के वो जीवन यापन गुजारते थे। लेकिन जैसे आग का आविष्कार हुआ, लोगों ने शिकार करना भी शुरू कर दिया था। तो शिकार जो हमारा भाई है, शिकार वह कब प्रारंभ हुआ था? लगभग 90 लाख वर्ष पहले। कब? 90 लाख वर्ष पहले शिकार को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विकासवाद के सिद्धांत किसने दिया है? लिख ले मेरे शेर और शेरनियों। जब मैं कह रहा हूं कि लिख ले, इसका मतलब एकदम लिख लेना है, याद रखेगा। विकासवाद का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो बताएंगे सर चार्ल्स डार्विन। कौन थे मेरे दोस्त? चार्ल्स डार्विन। यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, होमो प्रथम होमोनिस्ट का साक्ष मूलतः है, तो कब हुआ था? याद रखिएगा 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। क्या हो जाएगी? 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? लिख ले मेरे प्यारे शेर शेरनियों, लिख ले मेरे बालक। ये क्वेश्चन 100 नहीं 1000%, क्या? हाँ मैं सच कह रहा हूं, 1000% क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2025 में पूछेगी 1000%। और जितना क्वेश्चन मैं करवाता हूं ना, याद रखिएगा सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड है। सारा क्वेश्चन पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वही मैं चैप्टर वाइज अरेंज किया हूं, जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। इसलिए मेरे दोस्त, मेरा कहने का मकसद है कि अगर आप चाहते हैं सर हमें क्लास 11 में बेहतर तरीके से तैयारी करना है, तो याद रखिएगा प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए इस कोर्स पे, जो आपको ओनली फॉर 299 रुपया में पूरे साल भर पढ़ाया जा रहा है। इतना में 299 रुपए में पूरे साल भर आपको रगड़ के इसमें तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को लिखने वाला कौन था? चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? चार्ल्स डार्विन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग जरूर कमेंट करें, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को पूरे भारत में एक एक स्टूडेंट्स के पास पहुंचना चाहिए जो क्लास 11 से रिलेटेड है। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।